नमस्कार। मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। पहले हम मौसमी तंत्रों की बात करेंगे तो इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आगे निकल रहा है। जम्मू कश्मीर पर उससे प्रेरित एक सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर है और एक सर्कुलेशन पूर्वी भारत पर ट्रफ से कनेक्टेड है और एक मध्य भारत पर भी सर्कुलेशन की स्थिति है। इन मिली-जुली मौसमी प्रणालियों की वजह से आगामी दिनों में भारत के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा और मानसून ट्रफ इस समय अपनी सामान्य पोजीशन में गुजर रही है, जो श्री गंगानगर, दिल्ली से होकर लखनऊ और रांची की ओर जा रही है। और आने वाले दिनों में ये मानसून ट्रफ जो है वो थोड़ी और दक्षिणवर्ती होगी। बीकानेर, नागौर से होते हुए कोटा से मध्य भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी और सर्कुलेशन की स्थितियां भी ऊपर नीचे होने से भारत के कई क्षेत्रों में आने वाला जुलाई का जो अंतिम सप्ताह है वो भरपूर बारिश देने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। मानसून की ट्रफ सामान्य पोजीशन में आने की वजह से संपूर्ण उत्तर पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी की नम हवाएं पहुंच रही है और उत्तर पश्चिमी भारत में अरब सागर की हवाएं पहुंच रही है। तो दो हवाओं का टकराव हो रहा है और इस बीच में कम दबाव का क्षेत्र मानसून ट्रफ के रूप में बना हुआ है और सर्कुलेशन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रफ की ऊंचाई 5.5 किलोमीटर से अधिक है। तो भारत के कई प्रदेशों में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ेगी और पिछले 24 घंटों में भी देश के कई हिस्सों में ज़ोरदार बारिश हुई है और बारिश आने वाले 3-4 दिनों में किस तरह की रहेगी आइए हम मैप के जरिए समझते हैं। ये संपूर्ण भारतवर्ष का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूर्वी भारत से लगाकर मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के इलाके, मध्य प्रदेश से लगाकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भारी वर्षा इस समय चल रही है और आने वाले 3-4 दिनों में भी यहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज़ बारिश हो रही है जहाँ हालात बिगड़ चुके हैं और भूस्खलन जैसी स्थितियाँ हो रही है और जम्मू कश्मीर में भी यही हालात हैं। कई जगह जल भराव और बाढ़ की स्थितियाँ बनी हुई है। इसके अलावा एक ऑफशोर ट्रफ बन चुकी है पश्चिमी घाट पर, जिसकी वजह से सौराष्ट्र, सूरत से लगाकर मुंबई और कोंकण, गोवा का क्षेत्र और कुछ केरल तट और कर्नाटक तट पर भी बारिश की गतिविधियां अब बढ़ने वाली है और मुंबई के आसपास कई क्षेत्रों में तेज़ और भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों में बात करें तो आज 20 जुलाई को भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है और आज ही कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। इसके बाद में 21-22 जुलाई से कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी वर्षा की बढ़ोतरी और कहीं कहीं मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है और भरतपुर, जयपुर संभागों में आने वाले समय में अगले 3-4 दिनों में भारी से कहीं कहीं अति भारी वर्षा भी हो सकती है। 23 से लगाकर 27 जुलाई के बीच में कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग यानी सभी संभागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है और आने वाले दिनों में परसों से लगाकर जोधपुर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, जिसकी सूचना हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो आइए अब समझते हैं राजस्थान का मौसम। राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों में येलो लाइन के जो दायरे हैं यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के इलाकों में और इसके अलावा जो लाल लाइन के दायरे हैं यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, अनूपगढ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। इसके अलावा भरतपुर संभाग के जो ज़िले हैं खेर, तलतीजारा से लगाकर भरतपुर, अलवर और दौसा, करौली के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर और जयपुर शहर से लगाकर अजमेर के कुछ पूर्वी इलाके, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा
हो सकती है और ज़्यादातर इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान रहेगा। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर संभाग के जो ज़िले हैं उदयपुर, राजसमंद, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में है। इसके अलावा मकराना, डीडवाना से लगाकर मेड़ता के आसपास से सीकर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर के कई इलाके हैं। यहाँ पर भी मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में बनी हुई है और कुछ संभावनाएं अगले 24 घंटों में यानी आज शाम से लगाकर कल दोपहर के समय में जोधपुर के आसपास भी, जोधपुर, बिलाड़ा, भोपालगढ़ और लूणी के इलाकों में या जोधपुर शहर के आसपास कुछ पाली के इलाके, यहाँ पर भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है और कुछ स्थानों, एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश भी संभव है। और आगे देखें तो ये सर्कुलेशन मैंने बनाया है और इसका ट्रैक दिखाया है। ये 23 जुलाई को जयपुर के आसपास से एक मजबूत सर्कुलेशन होगा और मानसून की टप उस वक्त बीकानेर से नागौर होते हुए कोटा की ओर जाएगी और ये सर्कुलेशन आगे बढ़ता हुआ अजमेर और फिर जोधपुर के बिलाड़ा, जैतरण से होते हुए लूणी के इलाकों से ये समदड़ी के आसपास से फिर रिकर्व करता हुआ फलोदी की तरफ जाने की इसकी संभावना 80% है और ये घूम घूम कर राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश करेगा और विशेष करके जो पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके हैं, यहाँ बारिश से लोग मरहूम हैं, तो यहाँ पर भी कई जगह बारिश होने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही है। जोधपुर संभाग में 22-23 जुलाई से लगाकर आगे 30 जुलाई के दौरान रुक रुक कर कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले समय में राजस्थान के सभी संभागों में अच्छी बारिश के आसार हैं और विशेष करके जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में भारी से कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है और पाली, अरावली रेंज, सिरोही, उदयपुर, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश से जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में बहने वाली जो बेड़ा नदी है, यहाँ पर जल की आवक बढ़ सकती है। बिसलपुर बांध में भी पानी की आवक अच्छी रह सकती है और आने वाले समय में यानी जुलाई के अंतिम दिनों से लगाकर अगस्त के पहले सप्ताह में माई बजाज बांध जो बांसवाड़ा का है उसमें भी अच्छी जल आवक देखने को मिल सकती है। तो राजस्थान का ये था मौसम 21 जुलाई शाम तक का और आगे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। आने वाला समय सुखद रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।